हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिछले लेक्चर में अपन ने न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही थी उसमें हमने लैग्रांज का इंटरपोलेशन फार्मूला उसको टोटल डेराइव करना सीख लिया था और उस पर बेस्ड अपने एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं और उसी पार्ट को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो देखिए क्या है, विभाजित अंतर अंतर्वेशन है। विभाजित अंतर अंतर्वेशन यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन देखिए क्या है ये, इसकी मैं परिभाषा लिख रहा हूं। परिभाषा डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। मैं इसकी परिभाषा बोल देता हूं। विभाजित अंतर यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस प्रविष्ट के दो उत्तरोत्तर मान, उत्तरोत्तर मतलब दो कंटिन्यू मानों के अंतर को उनके संगत स्वतंत्र चर के x के मानों के अंतर से विभाजन द्वारा प्राप्त मान से परिभाषित किया जाता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। विभाजित अंतर यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस प्रविष्ट के दो उत्तरोत्तर मानों के उत्तरोत्तर मानों के अंतर को उनके संगत स्वतंत्र चर अंतर को उनके संगत स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपका चलेगा x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चर के मानों के अंतर से विभाजन द्वारा जो मान प्राप्त होंगे उनसे प्राप्त किए। विभाजन द्वारा प्राप्त मानों से परिभाषित किया जाता है। मानों से या परिभाषित मान से परिभाषित किया जाता है। देखिए क्या है, एक बार वापस देख लेते हैं। जो आपका डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उसकी जो दो कंटिन्यू टर्म्स होती हैं उनको अपन कंटिन्यू टर्म्स यानी कि पहली टर्म और दूसरी टर्म, तो दूसरी टर्म में से पहली टर्म का डिफरेंस या फिर पहली टर्म में से दूसरी टर्म का डिफरेंस का जो भी वेरिएबल टर्म में आंसर आएगा उनके मानों से भी वापस क्या लेना अंतर, और ऐसे कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। तो वो जो भी आपको मान मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके विभाजित अंतर अंतर्वेशन। तो इसमें भी आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन है। तो आप अपना पहले देखते हैं इसका फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस यानी कि प्रथम विभाजित अंतर है ना। ऐसे प्रथम चलेगा, द्वितीय ऐसे करते करते टोटल n बार चलेगा। तो अपन पहले प्रथम देखते, प्रथम विभाजित अंतर इसको कहते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या है। मैं मान लेता हूं किसी फलन fx में स्वतंत्र चर x के n मान x0, x1, x2 एंड सो ऑन विद xn के मान लेते हैं n+1 मान है। अगर x0 से xn तक ले रहे हैं तो टोटल x के मान हुए कितने, n+1 मान है। जैसा कि आप हर बार करते हो, आपने जो भी इंटरपोलेशन निकाला है, न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन ग्रेगरी का बैकवर्ड इंटरपोलेशन, फिर आपने निकाला लैग्रांज का, है ना।
तो उन सब में आपने जो भी वैल्यूज लिए थी वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x, उसके टोटल अपन लिया करते थे n+1 मान। तो यहाँ पर भी अपन लेंगे x0, x12, xn के मानों पर अगर आपको fx के संगत मान वही fx0, fx1 से लगाकर fxn तक मिल जाए तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पर ये लैंग्वेज लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ माना स्वतंत्र चर कौन सा, x के n+1 मानो, कौन सा है x0, x1, x2 एंड सो ऑन विद xn के संगत fx के मान मान लेते हैं वही fx0, fx1, fx2 एंड सो ऑन विद fxn है। और आपका fx क्या है, x के पदों में, वेरिएबल x के पदों में एक आपका पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है, यही बोलते हैं आप इसको। तो मैं यहाँ भी ये भी लिख देता हूँ। अच्छा, ये जो x1, x1, x0, x1, x2 ये सब क्या है, यहाँ पर अपन अनइक्वल डिफरेंस के लिए करें, यानी कि यहाँ पर अंतराल जो है वो एक समान होना आवश्यक नहीं। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ समान अंतराल आवश्यक नहीं, समान अंतराल या समान अंतराल ये आवश्यक नहीं है, आपका आवश्यक नहीं है। क्लियर है। और उसके बाद में आपने जब लैग्रेंज में पढ़ा था तब आपका fx का जो भी आंसर आया था वो था अनइक्वल इंटरपोलेशन के लिए, और फिर आपने x को रिप्लेस कर दिया था fx के साथ में, आपका x का आंसर आया था f0 माइनस f1 एंड सो ऑन, यानी कि n के पदों में। तब आपने इसको लिया था इक्वल डिफरेंस के लिए। क्लियर। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, थोड़ा सा इससे अलग है, तो देखें, है ना। तो ये मान ले ये आवश्यक नहीं है, समान दूरी पर होना आवश्यक नहीं है। और मान लेते हैं तो, है ना, है तो यहां पर ये जो प्रथम विभाजित अंतर इन दो के लिए होगा। कंटिन्यू टर्म्स कौन सी है, पहली दो, ये x0 और x1। तो मैं यहां लिख देता हूं कि चर x0 तथा x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर, तो चर कौन सा, वेरिएबल कौन सा, x0, x1 ये सब क्या है, वेरिएबल है। तो चर x0 तथा x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस वो कितना होगा, है ना। तो आप इसको लिख दीजिए। इसको लिखने का एक तरीका होता है जिसको लिख सकते हैं अपन fx0 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x1, या आप ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका रिजल्ट आएगा fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। ये आपका क्या कहलाएगा, प्रथम विभाजित अंतर। किसके लिए, x0 और x1 के लिए। क्लियर। अंतर इसको अपन से परिभाषित करेंगे, से परिभाषित किया जाता है, से परिभाषित किया जाता है, से परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर इसकी संकेत क्या होंगे, यानी कि ये जो आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस मिला है इसको नाम क्या देंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं इसे f ऑफ x0, x1, x1 या f x1, x0 से प्रदर्शित करते हैं। fx0 या x1 या इससे, या अगर आप इसको fx0 या x1 लिखते हैं तो आप इसको इसी के साथ लिखते हैं अपन, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। fx0 या x1, या अपन कह सकते हैं डेल ऑफ x1 ऑफ
एफ एक्स नॉट से परिभाषित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपके जो फर्स्ट टू वेरिएबल्स हैं एक्स नॉट और एक्स वन, इनके लिए जब आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन, या माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपका फॉर्मूला बनेगा एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है ना। तो आप चाहे तो एक बार इसको वापस लिख सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन, या फिर आप कह दीजिए इसको एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और जिसको आप लिख देंगे, यदि एक्स नॉट पहले नंबर पर है तो इधर भी एक्स नॉट पहले नंबर पर रखा है, तो इसको आप लिख देंगे एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स नॉट, क्लियर, एक्स वन कॉमा एक्स नॉट। और इसको लिखने का तरीका ये होगा कि डेल ऑफ एक्स वन ऑफ एफ एक्स नॉट, जो फर्स्ट नंबर का एलिमेंट होगा उसका एफ एक्स होगा, और जो सेकंड नंबर का एलिमेंट होगा वो डेल के नीचे जाएगा। तो ये था इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यही नहीं है, इसके आगे भी ये चलते रहेंगे, जैसे कि एक्स नॉट एक्स वन चला, फिर बाद में एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री ऐसे टोटल चलते रहेंगे, क्लियर। तो जैसे कि नेक्स्ट टर्म मैं निकालू, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर लेता हूं, तो देखिए सेकंड क्या मिलेगा इसका, ये आप निकाल फर्स्ट ही रहे हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाल, इसी में टोटल मान कितने मिलेंगे आपको, n मान मिलेंगे। कैसे, देखिए ये रहा, तो देखिए क्या लिखे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, या मैं कंटिन्यू करूं इसको, तो x1 तथा x2 के लिए प्रथम विभाजन अंतर, यानी कि वही आप इसको लिख सकते हैं एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू दैट इज इक्वल टू एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू, आप इसको लिख दीजिए एक्स टू माइनस एक्स वन एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल ऑफ x2 ऑफ fx1। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म अपन किसके लिए करेंगे, नेक्स्ट टर्म x2 और x3 के लिए, तो वो निकालिए, वो क्या हो जाएगी fx2 x3 दैट इज इक्वल टू fx2 माइनस fx3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x3, या कह दीजिए fx3 माइनस fx2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2, या आप कह दीजिए इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे डेल ऑफ x3 ऑफ fx2, क्लियर। इसी प्रकार मैं टोटल nth टर्म लूं इसकी, इसी प्रकार अगर मैं इसकी nth टर्म लूं तो मेरा क्या रिजल्ट मिलेगा, तो इसी प्रकार मैं अगर लूँ इसकी nth टर्म, तो यहाँ पर x2 x1 x2 x2 x3, तो ऐसे यहाँ पर मिलेगा xn, तो जस्ट इससे पहले वाली क्या मिलेगी xn माइनस वन, इससे जस्ट पहले वाली क्या मिलेगी xn माइनस वन दैट इज इक्वल टू f ऑफ xn माइनस वन माइनस f ऑफ xn डिवाइडेड बाई xn माइनस वन माइनस xn, या आप कह दीजिए इसको fxn माइनस f ऑफ xn माइनस वन डिवाइडेड बाई xn माइनस वन। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका होगा डेल ऑफ xn ऑफ f ऑफ n माइनस वन, क्लियर। इसको लिखने का तरीका ये होगा। एनवे फर्स्ट
nth फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए। क्लियर? तो ये टोटल इसमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में भी अपन टोटल कितनी वैल्यूज निकालेंगे? n। इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखे, यानी कि इसको नॉर्मली अपन लिख कह सकते हैं। तो जनरलाइज्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसको आप सामान्यतः क्या लिखेंगे? i की टर्म्स में, जैसे कि f ऑफ, जैसे कि यहाँ पर एक का मान यहाँ एक ज्यादा है, यानी कि f ऑफ एक्स आई कॉमा एक्स ऑफ आई प्लस 1 ले लीजिए। क्लियर? एक ज्यादा है ना, तो ये ले लीजिए। तो बराबर आपका रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट ये रहेगा, आप चाहे तो अलग अलग, आप चाहे तो ये लिखो, आप चाहे तो ये लिखो। तो मैं डायरेक्ट बार बार ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो अपन इससे बढ़िया, जैसे कि आप x2 माइनस x3, तो आप ऐसा कीजिए, बड़े में से छोटा घटे, ये ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि ये है, ये कहो चाहे ये कहो, बात तो एक ही है। तो अपन नॉर्मली जब सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो अपन एनी टर्म्स को लेकर सोल्व करेंगे। क्लियर? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? f ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, जिसको आप क्या लिख देंगे? जिसको आप लिख देंगे डेल ऑफ आप लिख देंगे इसको एफ ऑफ एक्स आई, और यहाँ आ जाएगा इसके साथ, डेल के साथ सफिक्स में आ जाएगा आपका, डेल में सफिक्स में आ जाएगा आई प्लस 1, डेल ऑफ आई प्लस 1 दैट इज एफ ऑफ एक्स आई। तो ये रहेगा इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला। आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर i की वैल्यू क्या रहेगी? एक्चुअली ये 1 से शुरू हुआ था, है ना, 1 से। अगर मैं यहाँ पर i की, ये 1 कब मिलेगा? जब मैं i की जगह 0 पुट कर दूंगा, यानी कि जब यहाँ पर यहाँ आ जाएगी। जब मैं यहाँ i की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ डेल 1 मिलेगा, यहाँ नॉट मिलेगा। तो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। जब यहाँ i इक्वल टू 1 रहेगा तो डेल के नीचे 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। ये रहा, ऐसे ऐसे आपको मिलते जाएंगे। क्लियर? यहाँ आपका x आएगा, x ऑफ i प्लस 1 आएगा। क्लियर? तो देखिए, तो ये था आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। इसके अलावा आपका नेक्स्ट मिलेगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो मैं इसको थोड़ा पूरे इरेज कर लेता हूँ। आपको फॉर्मूला याद रखना है, उससे थोड़ी आसानी रहेगी। आई होप आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। यानी कि आप इसको कहते हैं द्वितीय, आप इसको कहते हैं द्वितीय विभाजन अंतर, है ना, द्वितीय विभाजन अंतर, द्वितीय विभाजन अंतर। तो देखिए द्वितीय विभाजन अंतर क्या मिलेगा, है ना। तो द्वितीय विभाजन अंतर की अगर अपन बात करें तो इसमें आपको जब फर्स्ट निकला था तब आपने टर्म्स ली थी 2। तो जब अपन सेकंड ये डिवाइडेड डिफरेंस है तो इसमें वेरिएबल्स की टर्म लेंगे 3। तो स्वतंत्र चर कौन कौन से होंगे? स्वतंत्र चर x0, x1 तथा एक और आगे वाला x2 के लिए ये द्वितीय विभाजन अंतर क्या होगा। तो आप इसको लिखेंगे, लिखने का तरीका ये होगा x0, x1, x2, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा f ऑफ x1, x2, f ऑफ x1, x2, या आप कह सकते हैं x0, x1 माइनस f ऑफ x1, x2 डिवाइडेड बाय देखिए x0, x0 माइनस x1 माइनस करेंगे x1 माइनस x2। तो यहाँ से ये एक्चुअली टर्म कट जाती हैं। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा x0 माइनस x2। रिजल्ट क्या आएगा? x0 माइनस x2। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का क्या लेना है आपको? तो डिफरेंस। फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या लेना है? डिफरेंस। या आप इसको क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x1, x2 माइनस f ऑफ x0, x1
डिवाइडेड बाई आप ले लीजिए x2 माइनस x0, यानी कि लास्ट आप तो फर्स्ट माइनस लास्ट करो, आप चाहो तो लास्ट माइनस फर्स्ट करो। क्लियर। अच्छा, इसको जो रिप्रेजेंट करने का होगा उसको अपन लिखेंगे, इसका फॉर्मूला यहाँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। तो ये जो सेकंड ले रहे, जब आपने फर्स्ट लिया था तब डेल की पावर थी फर्स्ट, जब सेकंड लेंगे तो यहाँ आ जाएगा डेल की पावर 2। डेल की पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। डेल की पावर आ जाएगी यहाँ पर 2। और वही इनिशियल फैक्टर कौन है आपका? fx0 है। इनिशियल फैक्टर fx0 है। ये काम आपने किसके लिए किया है? x1 और x2 के लिए किया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x1, x2। यहाँ आ जाएगा आपका x1, x2 ऑफ डेल की पावर 2। और इसी प्रकार मैं x1, x2 तथा x3 की बात करूँ, x1, x2, x3 के लिए तो क्या मिलेगा? तो f ऑफ x1, x2, x3 की बात करें तो आप चाहे तो सीधा लास्ट रिजल्ट लिखें, तो f ऑफ x2, x3 माइनस f ऑफ x1, x2 डिवाइडेड बाय आप कर लीजिए x3 माइनस x1। तो आपका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो रहेगा डेल स्क्वायर ऑफ f ऑफ x1 का। और आप काम किसके लिए कर रहे हो? नीचे सफिक्स में जाएगा 2 और 3, तो x2 एंड ये आ जाएगा x3। जो नहीं ले रहे हो उसका तो जाएगा fx। क्लियर। जो नहीं ले रहे हो उसका जाता है fx। तो आपने x1 ले लिया तो उसका जाएगा fx। क्लियर। और इनिशियल फैक्टर का ही आपका fx लेना। इनिशियल यहाँ पर x0 है तो यहाँ पर fx0 आ गया। यहाँ इनिशियल आपका fx1 है तो यहाँ पर भी आपका fx1 आ जाएगा। ऐसे किससे करते हैं अपन टोटल टर्म्स निकाल सकते हैं इसकी। तो n-2 n-1 और n इसकी बात करूं तो अपना रिजल्ट क्या रहेगा? या फिर मैं इसको जनरली क्या लिख सकता हूं, यानी कि इसको जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो आपका क्या रिजल्ट रहेगा? तो आप इसको लिख दीजिए f ऑफ एक्स आई और एक ज्यादा फिर दो ज्यादा, यानी कि f ऑफ एक्स आई प्लस 1 और f ऑफ एक्स आई प्लस 2 ले लेते हैं, है ना। तो आपका रिजल्ट आएगा f ऑफ एक्स आई प्लस 1 एक्स आई प्लस 2 माइनस f ऑफ आ जाएगा आपके पास एक्स आई प्लस 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास एक्स आई प्लस 2 माइनस एक्स आई। क्लियर। ये आ जाएगा। और इनिशियल फैक्टर है आपका आई तो उसका आ जाएगा डेल, और ये हो जाएगा आपका f ऑफ एक्स आई। सेकेंड निकाले तो पावर आपकी 2 ही रहनी है, और क्या नहीं दिया वो जाएगा सफिक्स में, यानी कि एक्स आई प्लस 1 एक्स आई प्लस 2 ये जाएंगे आपके सफिक्स में डेल के नीचे। क्लियर। तो ये रहेगा इसका जनरल फॉर्मूला, है ना। ये रहेगा इसका जनरल फॉर्मूला। तो ऐसे करते करते अपन इसके टोटल कितने निकाल सकते हैं? फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, थर्ड निकाल लेंगे, फोर्थ निकालेंगे। ऐसे ऐसे करते करते अपन इसका टोटल nth डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट वही निकाल लेता हूँ। तो nवा विभाजित अंतर, तो मैं वही निकाल लेता हूँ, है ना। यहीं पे लिख देते हैं nवा विभाजित अंतर। तो मैं थोड़ा इसको जगह नहीं, मैं यहीं पर इसको थोड़ा वापस इरेज कर लेता हूँ। आई होप आपको ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, बस पेयर्स बनाते रहना है और फॉर्मूला आगे से आगे अप्लाई करते रहना है। तो अब अपन बात करते हैं n के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ nth डिवाइडेड डिफरेंस, nवा विभाजित अंतर। तो यहाँ लैंग्वेज का लिखोगे आप
इसी प्रकार fx के n+1 चर मानो x0 to xn के लिए r वा विभाजित अंतर आपको लिख सकते हो आप, है ना। r वा क्या n वा विभाजित अंतर आपका कितना हो जाएगा x, जैसे कि आपने पहले लिए थे x1, x2, सेकंड में लिया था x1 x0 x1 x2, थर्ड में लेंगे x0 x1 x2 x3, तो टोटल कितने, जैसे कि आपने फर्स्ट में क्या लिया था, फर्स्ट में लिया था आपने x0 x1, सेकंड में लिया था आपने x0 x1 x2, थर्ड में आप क्या लेंगे, थर्ड में लेंगे आप x0 x1 x2 x3। तो ऐसे करते करते जब n वे के लिए चलेंगे, nth के लिए, तो क्या आएगा f x0 x1 x2 एंड सो ऑन विद xn, सारे आएंगे। क्लियर। तो ये फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास ये f ऑफ ना x0 x1 x2 एंड सो ऑन विद डॉट 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 xn, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, फर्स्ट इनिशियल टर्म ले लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा f ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन विद xn माइनस इसके बाद आप क्या लेते हैं, इनिशियल और लास्ट टर्म हट जाती है और इनिशियल आ जाती है। पहले वाले में क्या आ जाता है, इनिशियल हट जाती है और लास्ट टर्म आ जाती है। सेकंड में क्या करते हो, इनिशियल हट जाएगी, यानी कि x0 लास्ट टर्म हट जाएगी, इनिशियल x0 x1 x2 एंड सो ऑन विद लास्ट टर्म हट जाएगी, तो लास्ट से जस्ट पहले वाली क्या आ जाएगी, xn-1 चलेगी, xn-1 चलेगी। क्लियर। अपॉन में क्या चलेगा आपका अपॉन में xn माइनस x नॉट चलेगा। क्लियर। अपॉन में आपका xn माइनस x नॉट चलेगा। क्लियर। ये रहेगा इसका फॉर्मूला, और इसको आप लिखने का तरीका क्या होगा, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो इसको f ऑफ x0 x1 x2 एंड सो ऑन विद xn दैट इज इक्वल्स टू डेल एंड डेल की पावर, अच्छा कौन सा निकाल रहे, n निकाल रहे, तो जो आप डिफरेंस निकालते हो उसी वही जाती है आपकी पावर, यानी कि n जाएगी पावर में। f हमेशा इनिशियल फैक्टर होता है, तो ये आ जाएगा f x नॉट, इनिशियल फैक्टर कौन है, x नॉट है, और इसके डेल के नीचे सफिक्स में कौन कौन जाते हैं जो यहाँ पर नहीं लिए हैं, यानी कि x1 to xn, यहाँ x1 x2 x3 एंड सो ऑन विद xn, ये जाएगा डेल के डिफरेंस में, ये आ जाएगा डेल, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, डेल पावर n। क्या ये सब जाएंगे डेल के नीचे, तो ये रहेगा आपका है nth डिवाइडेड डिफरेंस का टोटल फॉर्मूला। क्या ये रहेगा, है ना। तो आई होप आपको ये nth डिवाइडेड डिफरेंस तक की सारी वैल्यू समझ में आई होगी। तो ये था आपका डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, और जिसमें आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते करते टोटल nth डिवाइडेड डिफरेंस के वैल्यूज आपने निकालने सीखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आपके पास न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक आपके पास पड़ी है, इसमें अब तक के अपन ने फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको जो भी करवाया है, जिसमें अपन ने पहले न्यूटन के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन पढ़ लिया था, उसके बाद में हमने लैग्रेंज के लिए इंटरपोलेशन का फॉर्मूला निकालना सीख लिया था, फिर आपने न्यूटन के जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन पढ़े हैं उन पर बैठ आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए हैं, और कल आपने जो पढ़ा था लैग्रेंज का इंटरपोलेशन उस पर बेस्ड आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं। अब आपने नेक्स्ट ये पढ़ लिया है डिवाइडेड डिफरेंस का इंटरपोलेशन, इस पर बेस्ड ये जो भी लास्ट लेक्चर आपका बनेगा इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा लूँगा। इसके अलावा आपकी बुक में जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं आप उसको सेल्फ सोल्व कीजिए, आई होप आपसे सारे सोल्व हो जाएंगे। सारे मेथड्स आपके पास पड़े हैं, सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ, अब प्रैक्टिस आपको तो करनी ही पड़ेगी, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप ज़्यादा सीखते रहेंगे। तो फिर इसके बाद में जो भी लेक्चर बनेगा इसका मैं एक आध बना कर दूंगा, इसका जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन ले लेंगे और फिर अपनी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर। तो आई होप आपका आज का वीडियो समझ में आया होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।